हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के बारे में। और आज इससे जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे जो आपकी 12th की आने वाली टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं इस चैप्टर से। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला को क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है was introduced to bring about revolutionary changes in agriculture। तो इसका राइट आंसर है ग्रीन रिवोल्यूशन। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए ग्रीन रिवोल्यूशन। जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था एक्चुअली में ऑप्शन नंबर बी है आपके इसमें। ऑप्शन नंबर बी इज़ ग्रीन रिवोल्यूशन। और ग्रीन रिवोल्यूशन क्या लाया था? जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें रिवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आया था। ये 1967 के आसपास में आया था। और एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका जो वाइट रिवोल्यूशन है। ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड है। और इसको वर्जिस कुरियन साहब लेकर आए थे। तो ये आपको याद होना चाहिए। ग्रीन रिवोल्यूशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा एक फैक्टर नहीं जो कंट्रीब्यूट नहीं करता डेवलपमेंट में? तो अबेंडेंस ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, कैरेक्टर ऑफ पीपल, फ्रीक्वेंट एंड फ्री इलेक्शन, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या सही आंसर हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैरेक्टर ऑफ पीपल का कोई रोल नहीं होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी फॉर फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट में। तो ये राइट आंसर है। अबेंडेंस नेशनल रिसोर्स की ज़रूरत होती है, फ्रीक्वेंट एंड फ्री इलेक्शन की भी ज़रूरत होती है किसी नेशन के डेवलपमेंट में, और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होती है, लेकिन कैरेक्टर ऑफ पीपल से ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर इज बी। थर्ड क्वेश्चन इज हियर, और थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट द बॉम्बे प्लान इज इनकरेक्ट। यहाँ पर बॉम्बे प्लान की बात की गई है और उससे रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है रिलेटेड टू बॉम्बे प्लान। बम्बई योजना क्या थी उससे संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द ए है, इट वॉज अ ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। क्या ब्लूप्रिंट था वो? इट इज़ सपोर्टेड स्टेट ओनरशिप इंडस्ट्री, ये भी सही है। इट वॉज मेड बाय सम लीडिंग इंडस्ट्रियल, यस ये भी सही है। बॉम्बे के जो सम कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन लोगों ने मिलकर ये बॉम्बे प्लान बनाया था। इट सपोर्टेड स्ट्रॉन्गली द आइडिया ऑफ प्लानिंग, यस एक तरीके का प्लानिंग आइडिया था। तो ए बी सी और डी तो सही है, लेकिन ए इसका सही करेक्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इट वॉज अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर। ये नहीं था क्योंकि कोई ब्लूप्रिंट नहीं था इंडिया की इकोनॉमी के फ्यूचर का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इनकरेक्ट है। और आंसर हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि व्हाट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बॉम्बे प्लान। तो आपका ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट है। बॉम्बे प्लान वैसे इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था, ये भी आपको याद रखना है। 1940 में बॉम्बे प्लान 1944 में बॉम्बे प्लान बना था आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विच आर टू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कौन कौन से दो मॉडल्स है? मॉडल मतलब कौन कौन से दो तरीके हैं जिनके डेवलपमेंट से रिलेटेड है। यहाँ ऑप्शन ए दे रखा कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड गांधीइज्म, नोन ऑफ दी अबव। तो दो बताए गए कौन कौन से, तो आप कह सकते हैं कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है इसका। कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दो मॉडल होते हैं और ये दोनों मॉडल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कैपिटलिस्ट मॉडल आपका यूएसए में पाया जाता है, यूके में पाया जाता है, जबकि सोशलिस्ट मॉडल आपका यूएसएसआर का कॉन्सेप्ट है, चाइना का कॉन्सेप्ट है। और आपके इंडिया में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का मिला जुला यानी कि मिक्स्ड फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट का है, हमारा मिक्स्ड कैपिटल है हमारी। तो ये आपको याद रखना, मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी, कैपिटलिस्ट भी नहीं है और सोशलिस्ट भी नहीं है, दोनों के बीच वाला रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट विच हैज़ अचीव नियरली टोटली लिटरेसी इन इंडिया इज। कौन सा स्टेट है जहाँ लिटरेसी रेट बहुत जल्दी अचीवमेंट हो गया है और बहुत ज़्यादा हो गया है, वो बताना आपको। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड मणिपुरा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका केरला। केरला का आपको पता होगा यहाँ पर हाईएस्ट लिटरेसी रेट इंडिया में, इसलिए केरला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज एडोप्टेड इंडिया फ्रॉम। जो हमारी 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना है, ये कहाँ से हमने एडोप्ट की थी इंडिया में, ये आपको बताना है।
तो द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है आपका यूएसएसआर, यूनियन यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो यूएसएसआर है आपका। यूएसएसआर से हमने लिया था ये 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ से हमने अडॉप्ट किया था। तो राइट आंसर क्या है आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वॉज रिलेटेड टू। जो आपका सोशलिस्ट मॉडल है डेवलपमेंट का, समाजवादी जो मॉडल है डेवलपमेंट का, ये हमने कहा किससे संबंधित है, ये बताना है आपको किससे रिलेटेड करता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी है, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन से संबंधित है। और जबकि जो यूएस है इससे संबंधित कैपिटलिस्ट मॉडल है, ना कि सोशलिस्ट। तो इसका आंसर क्या है आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा फियर देयर डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मिनरल्स। जो ट्राइबल लोग थे कहा कि उड़ीसा के, उनको किस बात का डर था डिस्प्लेसमेंट को लेकर, क्योंकि वहाँ पर क्या एक्सट्रैक्शन खुदाई हो रही थी और कौन से मिनरल्स वहाँ से निकले थे। तो वहाँ पर निकले थे आपको आयरन ओर, आयरन स्टील प्लांट वहाँ लगने वाला था और आयरन ओर वहाँ से निकले थे। लोहा अयस्क वहाँ से निकला था उड़ीसा से, और वहाँ के ट्राइबल को इसी को लेकर कुछ डर था, फियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया डिड नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ द अर्ली फेज ऑफ इंडियन डेवलपमेंट। जो इंडिया डेवलपमेंट पॉलिसी, जो भारत की शुरुआत में अर्ली फेज में जो डेवलपमेंट की पॉलिसी थी, उसका कौन सा पार्ट नहीं है। प्लानिंग, लिबरलाइजेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड सेल्फ सफिशिएंसी। तो देखो दोस्तों, हमने प्लानिंग भी की थी, तो ये भी हमारा पार्ट था। हमने लिबरलाइजेशन की बात है, ये बाद में हुई है। कोऑपरेटिव फार्मिंग तो हमने देखा ये भी हुआ, और सेल्फ सफिशिएंसी की हमने बात की, सेल्फ रिलायंट की हमने बात की। तो ऑप्शन ए, सी और डी तो आपका था। लेकिन लिबरलाइजेशन बाद में आया, 1991 के बाद में आपके यहाँ एक पॉलिसी आई जिसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये प्रारंभिक की नहीं था, लेटर का हो सकता है, अर्ली का नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी है, लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग 1965 एंड 7 विच स्टेट फेस द नियर फेमाइन सिचुएशन। जो 1965 और 67 का जो ईयर था, वर्ष था, इन 2 सालों में कौन सा स्टेट ने सबसे ज़्यादा फेमाइन की सिचुएशन को फेस किया था। फेमाइन मतलब अकाल की सिचुएशन पड़ गई थी, वहाँ पर अकाल पड़ गया था। तो कौन से स्टेट ने इसको प्रॉब्लम को फेस किया था, ये बताना आपको। तो ये आपका आंसर है बिहार। बिहार ने वो स्टेट है जिसने अकाल की प्रॉब्लम को फेस किया था, और यहाँ पे जोनिंग होने लग गई थी। जोनिंग क्या होता है, नाकेबंदी होने लग गई थी, इतनी सिचुएशन बिगड़ गई थी, शॉर्टेज पड़ गया था फसल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what was the name given to the model of decentralization planning adopted by the southern state of India। जो इंडिया के सदर्न स्टेट है, उन्होंने जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो मॉडल अपनाया है उसे क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका वो है केरला मॉडल। केरल ने जो अपनाया है उसको हम इसको कहते हैं केरला मॉडल डिसेंट्रलाइजेशन का, जो साउथ के स्टेट्स ने अपनाया है उसको हम केरला मॉडल के नाम से जानते हैं। तो आंसर ए आपका इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट डेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर डेट व्हाट डेट हैज़ अ प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या कहा जाता है उसको, तो बजट। राइट आंसर है बजट, क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट का प्लान होता है, जो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इनकम यानी कि और एक्सपेंडिचर, उनकी आय और खर्च को प्रस्तुत करती है, प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में, उसे क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। बजट में इनकम और जो आपका एक्सपेंसेस होता है, दोनों की बात वहाँ पर की जाती है, आय और खर्च की बात की जाती है। तो राइट आंसर इसका 12th का सी है, बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते थोड़ा सा, तो इतना आपने देखा है। यहाँ से एक बात और याद रखना आपको, जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी आपकी, ये 1951 से लेके 1956 के बीच में चली थी। और ये प्लान जो आपका था, इसका फोकस मेन एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर था। किसकी ओर था, एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर था। और इसमें भागरा नागल जैसा डैम भी बना था, ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। दूसरा, इसी पीरियड में जो सेकंड 5 ईयर प्लान था आपका 1956 से लेके 61 के बीच वाला, इस सेकंड 5 ईयर प्लान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारी गवर्नमेंट का जो फोकस था वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर था। किसकी ओर था, रैपिड
इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर आपका गवर्नमेंट का ध्यान गया था। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसी पीरियड में क्या हुआ था आपका, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है आपका वो गांधीयन मॉडल पर बेस है, जबकि सेकंड 5 ईयर प्लान जो आपका है वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर बेस्ड है। ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा ये हमने देखा है, बाकी के इस चैप्टर संबंधित क्वेश्चन हम नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और इससे अन्य चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन भी आपको वहाँ मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो आप डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं।